आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल कॉजेज़ हैं, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ किडनी स्टोन, या फिर किडनी में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम या किडनी में होने वाले स्टोन किस कारण से होते हैं। तो इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किडनी क्या है। तो किडनी हमारी बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ किडनी यानी कि दो किडनीज प्रेजेंट हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पर। किडनीज का बेसिक फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, जो अनवांटेड केमिकल्स हैं या फिर जो वाटर रिटेंशन है, जो अगर पानी की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा है सो उस ब्लड को किडनी में लाया जाता है एंड देन किडनी उस ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। एंड ब्लड एक बार जब वहाँ से वापस चला जाता है तो किडनी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो हार्मोन्स हैं, कुछ वेस्ट केमिकल्स हैं या फिर एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी एक्सेसिव वाटर हमारी बॉडी में है, तो उसको किडनीज वाया यूरेथ्रा एंड आपके यूरिनरी ब्लडर के थ्रू वो हमारी बॉडी से एज यूरिन बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी। अब किडनी के अंदर किडनी स्टोन क्यों होते हैं, तो अगर इसके कुछ फिज़िकल कारण की बात करें कि क्या फिज़िकल ब्लॉक है, तो बेसिकली किडनी का जो फंक्शन है वो ब्लड को प्यूरिफाई करना है, हमारी बॉडी के अंदर से एक्सेसिव केमिकल्स को निकालना है। तो जब हम काफ़ी ज़्यादा दाने वाली चीज़ें जिनके अंदर सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, दाने होते हैं, जैसे टमाटर हो गया या फिर बैंगन हो गया, आलू हो गया, इस तरीके की चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर हमारी किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू होता है। इसके साथ साथ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेट ड्रिंक्स का एक्सेसिव कंजप्शन, इसके साथ साथ अनहेल्दी फूड हैबिट्स जैसे कि तला भुना खाना, काफ़ी ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें खाना, इसके साथ साथ आपका नॉन वेज का कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जो नॉन वेज के अंदर जो प्रोटीन है उसका स्टोरेज होने लगता है हमारी बॉडी में एंड दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन किडनी स्टोन्स। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कम पानी पीना। जब हम लोग 4 लीटर या 6 लीटर से कम पानी पीते हैं दिन में, एक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें मिनिमम 6 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। जब हमारा वाटर कंजप्शन 6 ग्लास से कम होता है तब भी हमारी बॉडी से अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड केमिकल बाहर निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। ये तो हुई कुछ फिज़िकल कारणों की बात कि क्या फिज़िकल कॉज हैं, क्या फिज़िकल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किडनी स्टोन देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके कुछ इमोशनल कारण की बात करें कि क्या इमोशनल कारण हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान के अंदर किडनी स्टोन होता है, तो इमोशनल कारणों में सबसे पहला कारण है एक फियर ऑफ जजमेंट, खुद के बारे में ये सोचना कि लोग हमें जज कर रहे हैं, और दूसरा औरों को बहुत जल्दी जज करना, औरों को क्रिटिसाइज़ करना। जैसे कि एक कंडीशन है कि 2 वर्कर्स हैं, दोनों आपस में बैठे हुए हैं एंड एक वर्कर को दूसरे वर्कर की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं या उसको वो उस तरीके का काम करना, उस तरीके का वर्किंग पैटर्न पसंद नहीं है, तो अपने ब्रेन के अंदर बार बार ये कहना कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, या उसको बार बार अपने ब्रेन के अंदर क्रिटिसाइज़ करते रहना अपने थॉट्स में, सुबह दोपहर शाम सोने से पहले हर वक्त उस पर्सन को क्रिटिसाइज़ करना, हर वक्त उस पर्सन को जजमेंट पास करना। तब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इमोशंस बनते हैं जिसकी वजह से रिजेंटमेंट की फीलिंग हमारे अंदर आती है, हम चीज़ों को होल्ड ऑन करने लगते हैं, हम अब उसको कुछ कह भी नहीं रहे हैं डायरेक्टली, तो वो जो एंगर है, वो जो इरिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। दैट कॉज किडनी स्टोन। अगर कुछ मेंटल कारणों की बात करें कि क्या मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पर एक सीधा सी चीज़ है कि जितना बड़ा आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन है, 4 mm, 5 mm, 6 mm और 11 mm, जितना बड़ा भी आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन है उतना बड़ा सिग्नल आपकी बॉडी आपको दे रही है कि उतनी ज़्यादा अर्ज है, उतनी ज़्यादा अर्जेंसी है आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की। बेसिकली होता क्या है कि ऐसी कंडीशंस के अंदर देखा गया है कि लोग हेल्पलेस फील करते हैं, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हो कुछ भी नहीं पा रहा। जिन लोगों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं या जिन लोगों के साथ वो को-वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं, वहाँ पर बाकी लोगों के लिए वो करना बहुत कुछ चाहते हैं। दे आर वेरी मच सेंसिटिव, दे आर वेरी मच काइंड कि वो औरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे वो चीज़ें हो नहीं पाती, जब वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन और खुद की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं हो पाते, जब वो उस
कसौटी पे खरा नहीं उतर पाते, तब किडनी स्टोन देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में बहुत आम तौर पर देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो लोगों से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये लोग मेरे लिए एक पर्टिकुलर चीज़ करेंगे या फिर मैं इनके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ करूँगा। जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी मैच नहीं होती, तब किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। एक हेल्पलेस फीलिंग होती है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए एंड आप उस सिचुएशन से अब निकल नहीं पा रहे हैं। जब आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं तो आप निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो एक गैप है, एनर्जी गैप है आपकी प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का, आप इसके बीच में फंस के रह जाते हैं। जब आप उस एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर पाते, तब आपके अंदर एक गुस्सा उपजता है, एक गुस्से की फीलिंग आती है, एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूँ या मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा। यानी कि जब हम चीज़ों को होल्ड ऑन करते हैं, जब हम चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं या अपने हिसाब से करना चाहते हैं और चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तब वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है, दैट कॉजेज किडनी स्टोन्स। वहीं इसके अगर हम स्पिरिचुअल कॉज की बात करें तो स्पिरिचुअल कॉज बहुत सिंपल है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठोस हो चुकी है। आपकी जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे और जिनके थ्रू आपके केमिकल्स ने बाहर निकलना था, वो निकल नहीं पाए, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ सॉलिड हो गई है एंड वो वहाँ पर रुक गई है। इसका क्या मतलब है कि इसका स्पिरिचुअल कॉज क्या हो सकता है? इसका स्पिरिचुअल कॉज है कि जब आप चीज़ों को होल्ड ऑन करते हैं, चीज़ों को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक पकड़ कर रखते हैं, चीज़ों से मूव ऑन नहीं करना चाहते, तो चीज़ें आपकी लाइफ में रुकने रखती हैं। स्पिरिचुअल गोल हर एक सोल का है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, और या फिर कहें कि हम समझ तो जाते हैं लेकिन उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। कई सिचुएशन में क्या होता है कि वो पर्सन सब कुछ समझ चुका है, सब कुछ जान चुका है, फिर भी वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वो एक लेसन लर्न भी कर रहा है, तो दूसरा एक लेसन आ रहा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब आप चीज़ों को होल्ड ऑन करते हैं या फिर आप निकलना चाहते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो हमारी सोल का जो डेवलपमेंट है, हमारी सोल की जो ग्रोथ है वो रुकती है। जब सोल की ग्रोथ रुकती है तो वो आपकी बॉडी में केमिकल्स को होल्ड ऑन करके रखती है, उनको सॉलिडिफाई करती है। जैसे कि हम अपने थॉट प्रोसेस को, बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही वो उन केमिकल्स को इस तरीके से सॉलिडिफाई करता है कि वो अपनी फॉर्म को चेंज ना कर पाए, एक जगह पे जाके ब्लॉक हो जाए, एंड दैट वी कॉल सम पेन, सम सफरिंग, एंड जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। सिमिलरली स्पिरिचुअली आपको ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, दैट इज चेंज योर बिलीफ सिस्टम। यूनिवर्स की तरफ से, आपकी खुद की सोल की तरफ से, और इवन हर एक तरफ से एक ही इंडिकेशन है किडनी स्टोन का, चेंज योर बिलीफ सिस्टम। जब आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जब आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं लेकिन आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, लेट गो। ओके, ये ऐसा है, ऐसा ही रहने वाला है, मैं अब इससे बाहर निकलकर और क्या कर सकता हूँ। सिंपल सा थॉट प्रोसेस। जब आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से काम करेगा तो किडनी स्टोन का साइज धीरे धीरे कम होने लगेगा एंड इवेंचुअली किडनी स्टोन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। किडनी स्टोन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि कुछ थेरेपीज़ हैं, लेज़र थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन्स हैं, पर उनके साथ साथ एक और थेरेपी है, दैट इज़ एनर्जी हीलिंग्स। आप एनर्जी हीलिंग्स ले भी सकते हैं ऐसे केसेस में, और एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीख भी सकते हैं। बेसिकली आई हैव ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम किडनी स्टोन। There is a kidney stone in my right kidney of 11 mm, then it reduced to 9 mm, and then it reduced to 4.3 mm after 12 days of healing. So healings के इतने ज़्यादा tremendous results हैं, and when you do healing for a 1 month or 2 months, आपका किडनी स्टोन अगर 4 से 5 mm का है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। आप उसको कम भी कर सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। So these are the physical, mental, emotional and spiritual causes of kidney stone. I hope you like the video, and for more update and to know about the causes of some more diseases like arthritis, osteoporosis, कैंसर, हेडेक, ओबेसिटी, कि इन बीमारियों के क्या कारण हैं, क्या क्या इनके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कॉजेज़ हैं, और कैसे हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करके इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, वो सारी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। एंड कुछ वीडियो पहले से ही इस चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें भी नीचे जाकर देख सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।